अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मशारिफ खान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा जब आपके भाई ने फ़ूड डिलीवरी स्टार्ट की तो कैसे कैसे फंड किए और किस तरीके के फंड किए, तो सुन के आप लोगों को मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं भाई। आपके भाई ने टोटल 5 दिन फ़ूड डिलीवरी की और उसके बाद आपके भाई को अंदाज़ा हो गया ये आपके भाई का काम नहीं है, सही ना। एक तो भाई आपका भाई गाड़ी चलाता स्लो, सही ना, बहुत ही स्लो के भाई नाम बताते बताते डेस्टिनेशन आ जाती है, ऐसे स्लो चलाता है। तो खैर पहली डिलीवरी हमने कर दी, हम बड़े खुश हुए, हमें 10 रियाल मिल गए। 10 रियाल जो है एप्लीकेशन में जमा हो जाते थे और 100 रियाल होने के बाद कैश हो जाते थे। तो भाई सबसे पहला इंसिडेंट हमारे साथ तीसरे दिन हुआ और लगातार 3 दिन हुआ उस दिन के बाद से। फिर वो जो आखिरी इंसिडेंट था उसके बाद हमने काम नहीं किया। पहला ये था, हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ, हमें जाना था एक लोकेशन पे, हमने लोकेशन लगाई, हम चले गए। हमारे पास थी तो पुरानी शेवरले लुमिना जो कि 6 सिलेंडर थी, उसमें हीटअप इशू था और यहाँ पे गर्मी तो माशाल्लाह। तो भाई हम लगा के पहुँच गए रेमल। अब वो लोकेशन जहाँ ख़त्म हुई ना, वहाँ पे जब मैं रुका तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान तो यहाँ खाली प्लॉट था। मैं डर गया, मैंने बोला आज तो भाई के साथ हो गया स्कैम। तो फिर मुझे फ़ोन आया, भाई आप गलत आए हो, आप अंदर आओ। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैंने बोला आज तो भाई आपके भाई के साथ हो गया गेम। उन्होंने अंदर बुलाया, सारे इतने बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे। तो मैंने ना गाड़ी आपके भाई ने घुमाई रिवर्स में और ऐसे खड़ी की कि कुछ भी हुआ ना फ़ौरन भागना है। तो खैर वहाँ पहुँचे, वहाँ पे ऑर्डर दिया और उसने मुझे कैश में पेमेंट कर दी। तकरीबन 100 रियाल का ऑर्डर था। मैंने बोला ले ज़बरदस्त। अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया लेकिन मुझे रिसीव हो गया। तो एप्लीकेशन में वो बैलेंस माइनस में चली गई, जो मेरा वॉलेट था उसमें माइनस में आने लग गए पैसे। तो खैर मेरे पास आ गए कैश पैसे। फिर नेक्स्ट डे एक ऑर्डर था, वो था अरबी में लिखा हुआ था। अब वहाँ से मैं गया और मैंने जैसे देखा, मैंने बोला ये तो मेरे घर के पास है। मैं जाके लाइन में लगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अब वो नंबर कॉल कर रहा था अरबी में, मुझे अरबी नहीं आ रही थी। तो जैसे ही जो इसने बोला, मैंने बोला हबीब, मैंने उसको ना स्लिप बोली हबीब गुस्से में ना, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। उसने मुझसे स्लिप ली और मुझे थैलियाँ थमा दी। ठीक ठाक थैलियाँ थी, मैं लेके आ गया और लेके मैं गाड़ी में बैठा, लोकेशन मैंने स्टार्ट की। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे जो है मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, वहाँ पे एक लेडीज़ थी। उन्होंने बोला ये ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर लिया और बाहर फेंक दिया। अब मैंने बोला क्या हो गया, वो बोल नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बोला ये नहीं है मेरा ऑर्डर। और फिर वो कुछ ग्रिल कर रही थी। फिर एकदम से उन्होंने बोला अनाबिया ग्रिल। मेरे जहन में आया अच्छा भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अनाबिया ग्रिल। मैं एक दूसरे रेस्टोरेंट चले गया था और वो रेस्टोरेंट बराबर में था और रेस्टोरेंट वाले की भी गलती थी, उसने भी मुझे गलत ऑर्डर पकड़ा दिया। अब मैं ऑर्डर लेके हुआ, मैं वापसी आ गया। अब मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी, मुझे जो है डर लगा। मैंने बोला ले भाई ये क्या हो गया। अब मुझे फ़ोन आए कि भाई आपने क्या किया। मैंने बोला मैंने ऑर्डर लिया। कि ऑर्डर यहाँ का था ही नहीं, आप वहाँ गए क्यों। आप जाए अनाबिया ग्रिल और वहाँ से ऑर्डर पिक करें। मैं दोबारा अनाबिया ग्रिल गया और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला ये अनाबिया ग्रिल है ही नहीं, मैंने गलत लोकेशन लगाई। फिर मैंने दोबारा सही लोकेशन लगाई, मैं सही वाले अनाबिया ग्रिल पे पहुँचा तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब मैं परेशान हूँ, मैंने बोला क्या करूँ मैं इस ऑर्डर को क्या करूँ। मैंने जो है मैं रेस्टोरेंट गया, उसने बोला ये हमारा नहीं है तुम्हारा ही, अब ले जाओ। अब मैं रेस्टोरेंट ऑर्डर लेके गाड़ी में घूम रहा हूँ। फिर हमारे एक होते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला अब मैं क्या करूँ। कहते तुम टेंशन नहीं लो, तुम घर आओ। वो तकरीबन 120 रियाल का ऑर्डर था और 120 रियाल यहाँ पे ठीक ठाक खाना आ जाता है उसमें। तो वो घर लेके हम पहुँचे तो मैं टेंशन में उनको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। उन्होंने बोला छोड़ यार खाना खा। हमने खाना खाया, तकरीबन 2 दिन तक हमने वो खाना खाया, ठीक ठाक था। चलो ये एक सीन हुआ। अच्छा जब ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मुझे खाना मिला ना, तो मुझे थोड़ी सी ना वो लालच हो गया। मैंने बोला यार ये तो मज़े की बात है, हर रोज़ हर ऑर्डर कैंसिल हो जाए, ऐसे तो आपके भाई को खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा, फ्री का खाना मिलेगा। तो अगले दिन जब मुझे एक वेफल्स का ऑर्डर मिला, मुझे तो मज़ा आ गया। देखते ही मैंने दुआ की अल्लाह करे वो बंदा ही नहीं आया। वो बंदा आ गया, दे दिया मैंने। फिर ऐसे ही एक और ऑर्डर मिला, वो भी मुझे मिल गया। तो मैंने बोला यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा ना। तो ऐसे 2-3-4 ऑर्डर किए हमने और हमें पैसे मिले। उसके बाद हमारी गाड़ी में तो धुएँ निकलने लग गए। तो इसके बाद हमने रियलाइज़ किया ये हमारा काम नहीं है और ये उस बंदे का काम है जिसके पास छोटी गाड़ी हो और ये तो बाइक हो, वो तेज़ी से भगा सके। और इसकी नहीं, अगर आप 2-3 आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये 10 रियाल हर राइड के पे करते हैं। इसमें एक छोटा सा हैक था, अगर आप शॉर्ट मिनिमम जो भी डिलीवरी पे पैसे मिलते थे 10 रियाल मिलते थे, चाहे वो 1 कदम दूरी क्यों ना हो। तो आप शॉर्ट ऑर्डर पिक करें और ड्रॉप करते रहें, तो इसमें आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। जितना दूर होगा उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो और उसकी नहीं, आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं। तो इंग्लिश यहाँ पे अब बोलना शुरू की गई है, लेकिन उस वक्त इतनी इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। तो आपको अरबी आना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है। तो ये आपके भाई के साथ कुछ किस्से हुए हैं। तो इसी के साथ मशारिफ खान को इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में अलग और एक नई कहानी के साथ जो आपके भाई के साथ हुई है। तो आपका भाई फूड डिलीवरी नहीं कर सकता, इतना आपको आपके भाई को पता लग गया।